सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रेडर सीजन 1 एपिसोड नंबर 7 की कमेंट्री के बारे में। और शायद मेरा माइक देखो फिर से काम करने लग गया है। खैर वो तो बाद में पता लगेगा। तो भाई जैसी अपनी सुबह होती है, ब्रेकफास्ट टेबल पे अपने सब लोग आ जाते हैं। और देखो सबसे ज्यादा अपनी उर्फी को चिंता होती है कि यार ये अपने अंशुला जानवर हर्ष में से कौन हुआ होगा। और कहीं ना कहीं वो दिखा रही होती है कि मुझे हर्ष की बहुत ज्यादा चिंता है, बिकॉज शी काइंडा लाइक्स हर्ष। फिर उसके बाद एक एक करके सब लोग आ जाते हैं, बट जो नहीं आती वो होती है जानवी, क्योंकि अपने ट्रेडर्स ने जानवी का कर दिया है यहाँ पे मर्डर। उसके बाद दिखाते हैं जितने भी लोग होते हैं ये सारे अपने अगले मिशन यानी मिशन 7 के लिए आ जाते हैं। और जब ये वहां पे आते हैं तो इनको पता लगता है कि देखो अब यहाँ पे बनेंगे पेयर्स। तो यहाँ पे कोई एक जना है जो अपना ये स्कीम को खेलेगा ही नहीं, और बाकी होंगे पेयर्स में। और फिर उसके बाद सबको एक एक कार्ड का ऑप्शन दिया जाता है। ऑटोमेटिकली जिसके हाथ में जो कार्ड है उस कलर का जिसके साथ जो हुआ वो उसका पेयर बन जाएगा। और जिसे एक इंसान के पास मल्टी कलर वाला आया वो इस वाली गेम में पार्टिसिपेट ही नहीं लेंगे। तो सबसे पहले अपने जैस्मिन निकालती है, उसका आता है ब्लू। फिर निकालती है जन्नत, उसका आता है पिंक। पूरब निकालता है, उसका आता है ग्रीन। अंशुला निकालती है, उसका आता है येलो। एल्लाज निकालती है, उसका आता है रेड। निकिता निकालती है, उसका आता है मल्टी कलर, जिस वजह से वो इस वाली गेम से बाहर हो जाती है। फिर सूफी निकालता है, उसका भी आता है ब्लू। तो जैस्मिन और सूफी की टीम हो जाती है। फिर अपूर्वा निकालती है पिंक, जन्नत और अपूर्वा की टीम हो जाती है। फिर सुधांशु जी निकालते हैं ग्रीन, तो अपने पूरा और सुधांशु की टीम हो जाती है। हर्ष निकालता है येलो, तो अपने अंशुला और हर्ष की टीम हो जाती है। उर्फी निकालती है रेड, तो अपने एल्नाज और अपनी उर्फी की यहाँ पे टीम हो जाती है। इसके बाद अपने करण जौहर कहते हैं कि देखो भाई साहब ऐसा है, अब एक एक करके मैं तुम्हें कुछ ऑप्शन दूंगा और वो ऑप्शन जिस हिसाब से होंगे तो तुम्हें खुद यहाँ पे करना है गेस कि अब तुम्हें यहाँ पे क्या किसको कैसे चूज करना है। तो फिर उसके वजह से अपने पेयर्स में लोग आते हैं। तो फिर उसके बाद अपने करण जौहर यहाँ पे चार ऑप्शन देते हैं कि देखो तुम्हारे सामने यहाँ पे चार स्टेप है। जो अपना पहला स्टेप है वो है अपने 2 लाख फॉर टीम, कि तुम दोनों जैसे अपने इस पे चढ़ोगे और तुम दोनों में से जिसने वो 2 लाख पे फेंक दिया तो 2 लाख रुपए हमारे जो टोटल प्राइज मनी है उसमें ऐड हो जाएगा। तुम्हें अगर ये चूज नहीं करना तो फिर अगले स्टेप पे बढ़ो, और तुम्हें हर स्टेप पे सोचने के लिए मिलेंगे 10 सेकेंड। और उससे पहले तुम्हें क्या डिस्कशन करना है क्या है, ये स्टेप पे चढ़ने से पहले तुम्हारे पास होगा 1 मिनट। तो कमिंग टू द स्टेप 2, इनके पास ऑप्शन है कि ये 10 लाख रुपए खुद के लिए चूज कर सकते हैं। और वहीं पे फिर ये आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर तीसरा ऑप्शन होता है शील्ड का। फिर चौथा ऑप्शन होता है 5 लाख रुपए टीम के लिए जीतना। यस, ये 5 लाख रुपए टीम के लिए यहाँ पे जीत सकते हैं। वो उसके आगे करके सबसे पहले अपने जोड़ियों में आते हैं जैस्मिन और सूफी। तो सूफी अपने 10 लाख पे अपनी पोटली को फेंक देता है, वो राउंड वहीं पे खत्म हो जाता है। सुधांशु और पूरब साथ में 5 लाख रुपए पे रख देते हैं, वो भी टीम के लिए। तो यहाँ पे ये टीम प्लेयर्स होते हैं। फिर आते हैं जन्नत और अपूर्वा, उसमें से जन्नत लाइक चूज कर लेती है शील्ड। फिर आते हैं हर्ष और अंशुला, अंशुला चूज कर लेती है 10 लाख रुपए। फिर आते हैं एलनाज और सूफी, और अपने एलनाज चूज कर लेती है 10 लाख रुपए, बट अपने उर्फी को बेवकूफ बनाते हुए। और फिर उसके बाद जब इस सब लोग अपने वापसी मतलब वहां पे साथ में आते हैं तो फिर उसके करण जौहर कहते हैं तुम इस राउंड में अपने सब लोगों के लिए अपने फाइनल अमाउंट में 25 लाख रुपए ऐड कर सकते थे, बट तुमने सिर्फ 5 लाख रुपए ऐड किए। तुम सब लोग कितने ज्यादा बेकार हो। उसके बाद दिखाते हैं जब सब वापसी आते हैं अपने एलनाज और अपने उर्फी में पंगा होने लगता है, इनमें बहुत ज्यादा क्लेश होते हैं। और इनमें कलेश भी इसी वजह से होते हैं कि देखो हम तो शील्ड चूज करने वाले थे, ये एंड लास्ट में फिर वो चीजें आने लगती है। और उर्फी का इन्फ्लुएंस इस बार तो भैया लाइक कुछ ज्यादा ही चल रहा होता है। तो जिस वजह से कहीं ना कहीं सबको बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है कि यार ये जो उर्फी है तो ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर देगी एंड लास्ट के लिए। जो अपने पूरब को भी फील हो रहा होता है। जैसे अपने सर्कल ऑफ शक पे आते हैं, भाई सबने इतना ज्यादा कन्विंस कर दिया होता है। और फिर दिखाते हैं एल्लास को, जब उसे पता लगता है कि पूरब भी मेरा नाम लिखने वाला है, तो एल्लास सबको पूरब के अगेंस्ट कर रही होती है। तो सर्कल ऑफ शक की जब बारी आती है, भाई सूफी वोट करता है पूरब को, अंशुला वोट करती है पूरब को, जैस्मिन, उर्फी, जन्नत ये तीनों वोट करते हैं एल्नाज को। फिर उसके बाद दिखाते हैं एल्नाज वोट करती है उर्फी को, हर्ष वोट करता है एल्नाज को, निकिता करती है अंशुला को, अपूर्वा करती है सूफी को, सुधांशु करता है पूरब को, पूरब करता है एल्नाज को। तो मैक्सिमम जो वोट्स है वो अपने पूरा वोट एल्नाज और ये दोनों ही ट्रेटर्स है। फिर उसके बाद जैसे अपनी एल्नाज यहाँ से वोट आउट हो जाती है, सब उससे पूछते हैं कि मैडम ये तो बता दो आप ट्रेटर हो या नहीं। तो वो कहती है यस आई एम अ ट्रेटर। भाई सब वहां पे जो पागलों की तरह कुत्तों की तरह सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि हमने फाइनली एक और ट्रेटर को निकाल दिया, हमने एक और को यहाँ से बाहर कर दिया।
और उसको बाहर करने के बाद पूरब भी अपना सेलिब्रेट कर रहा होता है, वरना उसे पता है यहाँ पे मेरे लिए दिक्कत आ जाएगी, यहाँ पे सब एक्सप्रेशन पढ़ने लगते हैं। फिर सबके लिए एक ऐसे पार्टी थ्रो की जाती है, सब अच्छे से कपड़े पहन के पार्टी में बैठे होते हैं। उसके बाद उसके बीच में ही अपने पूरब को एक आता है स्क्रोल की डियर ट्रेटर, आज आज 12 बजे के बाद तुम्हें किसी का मर्डर नहीं करना, तुम अब अकेले ट्रेटर हो, तो तुम्हें सबके आगे मर्डर करना है। अब तुम्हें क्या करना है हम तुम्हें बताते हैं। सबके आगे 12 बजने से पहले यहाँ पे किसी एक ड्रॉर में एक बुक रखी होगी जिसके अंदर एक रेड पॉइजन रखा होगा। तुम्हें उसे सबके आंखों के आगे से निकालना है, फिर तुम्हें जाना है अपने फाउंटेन में जहाँ पे ऑलरेडी लोग बैठे हैं, क्योंकि 12 बजे से पहले सब लोग वहीं बैठे होते हैं। तुम्हें उस वाले लाल पानी को तुम्हें उसमें डालना है फाउंटेन में। फिर उसके बाद जहाँ पे तुम सबने अभी पार्टी की, टेबल पे खाना खाया, वहां पे सबके फोटो फ्रेम रखे हैं। तुम्हें फिर उनमें से किसी एक का फोटो फ्रेम उठाना है, तुम्हें उसको सबके सामने ही पानी में डालना है। एंड पूरा बॉस लाइक भाई ये मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। एंड कहीं न कहीं मुझे भी ये था कि भाई सबके आगे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, फिर दिखाते हैं जैसे अपने पौने 12 के आस-पास होते हैं, किसी तरह पूरा अपने स्मार्टली प्ले करके वो उसको कहते हैं कि मुझे वो लाइक बॉल के आगे का वो चाहिए, वो जो स्टिक के आगे का, उसके चक्कर में पॉइज़न को रख लेता है, बट पॉइज़न को डालना भी है। अब पूरा किस तरह पॉइज़न भी डाल देता है। सब इतने ज़्यादा होते हैं ड्रंक कि किसी का दिमाग कुछ नहीं चल रहा होता। उसके बाद दिखाते हैं असली ट्विस्ट कि भाई अब इसको किसी का फोटो फ्रेम फेंकना है, वहाँ पे अपनी बेल बज चुकी होती है कि 12 बज चुके हैं, सब वापसी अंदर जाओ। अब पूरा का यहाँ पे होता है कि मैं वापसी अंदर जाके बाहर नहीं आ सकता, मुझे चैलेंज अभी कंप्लीट करना है वरना किसी का मर्डर नहीं होगा। और वो कहता है कि यार मैंने आधा कर दिया, आधा रह गया, और अगर सबके जाने के बाद मैं तो शक मेरे पे जाएगा, सब कहेंगे पूरा एंड में आया था। वहाँ पे दिखाते सूफी और अपूर्वा होती है, और उधर जो दूसरा ग्रुप होता है वो वापसी जा रहा होता है, और भाई इतने में अपना पूरा बहुत स्टाइल से अपना किसी का उठाता है, मुझे नहीं पता वो कौन होता है, उसको उठा के फोटो फ्रेम सीधा डाल देता है अपने पूल में दूर से। एंड दैट शॉट भाई दैट वाज बेस्ट। और यहाँ पे खत्म हो जाता है गाइस अपने ट्विटर सीजन 1 एपिसोड नंबर 7 की कमेंट्री। और अगर तुम्हें ये कमेंट्री अच्छी लगी तो उस वीडियो पे लाइक कर दो, उस वीडियो पे कमेंट कर दो, उस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी तुम बताओ तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है। आई पर्सनली भाई एन्जॉयड कि भाई पूरब का जो वो स्टाइल था, ठीक है, तुमने पॉइज़न बहुत अपने तरीके से किया, बट भाई वो फ़ोटो फ्रेम डालने का कि दूर से टप की आवाज़ आ रही पानी में, लगता है सबने कुछ ज़्यादा ही पी रखी थी। बाकी गाइस सुबह तुम्हारे हिसाब से इसने किसको निकाला होगा मैंने नहीं देखा, मैं जाके चेकआउट करने वाला हूँ। बाकी जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। और भाई तुम बताओ तुम किसके फैन हो? आई एम लविंग पूरब मोर देन एनीथिंग एल्स। बाकी बाय बाय गाइस।